और दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली के माध्यम से जो भी विषय हैं उनको बारीक से बारीक आपको बताया जाता है। इससे पहले शुक्र और बृहस्पति के जो 12 भाव होते हैं, 12 भाव में कैसे परिणाम होते हैं, इसके बारे में बात हुई थी। आज राहु ग्रह के बारे में बात करेंगे। राहु ग्रह जो है वो अगर अलग अलग भाव में होता है तो अपना कैसा परिणाम देता है। राहु ग्रह एक पापी ग्रह होता है, छलावा ग्रह होता है। तो आइए इसके पहले अलग अलग भाव में अपना कैसा रिजल्ट देते हैं जानने से पहले कुछ इसके ऊपर चर्चा ज़रूरी है कि राहु ग्रह जो है क्या है। राहु एक छलावा ग्रह होता है। राहु को छाया ग्रह भी माना गया है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के अनुसार अपना फल देता है, या जिस भाव में होता है राहु उस भाव के अनुसार अपना फल देता है। राहु भ्रम की स्थिति पैदा करता है, काफ़ी भ्रम की स्थिति पैदा करता है। राहु एक धोखा और राहु छलावा इसके कारक भी माने गए हैं राहु ग्रह। राहु राजनीतिक और कूटनीतिक के कारक और छलावा इसके कारक हैं। शरीर में कान, जिह्वा, समस्त सिर तथा गले में राहु का विशेष प्रभाव रहता है। ध्वनि तरंगों में राहु का विशेष प्रभाव अधिकार है। यह ग्रह वायु तत्व, मलेच्छ प्रकृति तथा नीले रंग पर अपना विशेष अधिकार रखता है। नवग्रह में राहु केतु को स्थान दिया गया है। राहु को बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां होती हैं, उसी प्रकार से राहु ग्रह को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां। इसके अलावा राहु को कुछ लोग जो हैं, कुछ विद्वानों का मत है कि राहु मिथुन में उच्च के होते हैं और कुछ विद्वानों का कुंभ में राहु उच्च के होते हैं, ऐसा बताते हैं। राहु एक राजनीतिक कारक ग्रह हैं और आज के समय पे राहु काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। राहु ग्रह अगर अच्छी स्थिति में है और 10वें भाव में, 10वां भाव जो होता है पिता का भाव होता है, राजनीति का भाव होता है। तो 10वें भाव में अगर राहु ग्रह होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, मिथुन के जैसा कि बताया गया है मिथुन में उच्च के होते हैं, मिथुन में या कुंभ में हैं, तो काफ़ी अच्छा अपना प्रभाव देते हैं। राजनीति में काफ़ी अच्छी स्थिति पैदा करते हैं। अगर आपका राजनीति में कैरियर है तो काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं राजनीति में, क्योंकि राहु एक कूटनीतिक कारक ग्रह हैं। और आज के समय में जैसा कि आप जानते होंगे कि राजनीति में छल और साम दाम दंड भेद का समय है। हर प्रकार से राजनीति में कुर्सी के लिए हर प्रकार से झूठ और मक्कारी का समय है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ नेता अच्छी प्रकृति के, कुछ अच्छे स्वभाव के और ईमानदार भी हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है राजनीति में बहुत छलावा है, बहुत छल है, धोखा है। तो राहु अगर 10वें स्थान में है तो आपको काफ़ी प्रसिद्ध और राजनीति में काफ़ी ऊपर तक ले जाते हैं राहु, ऐसा शास्त्रों में भी बताया गया है। और ये भाव जो होता है, 10वां भाव जो होता है राजनीति का भाव होता है। यहाँ पे राहु अगर आपके विराजमान है तो काफ़ी अच्छा आपके लिए है। तो दोस्तों, बात हो गई राहु ग्रह के बारे में, राहु ग्रह की स्थिति और राहु ग्रह का कारकत्व क्या है। अब बात करेंगे अगर राहु ग्रह लगन में बैठे हैं, प्रथम भाव में बैठे हैं, तो अपना कैसा रिजल्ट देंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रथम में राहु अगर विराजमान है तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देते हैं। प्रथम में राहु विराजमान हो तो शास्त्रों में बताया गया है इसके बारे में। यहाँ पे राहु ग्रह अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, काफ़ी ख़राब रिजल्ट देते हैं यहाँ पे प्रथम में राहु अगर होते हैं। लेकिन ऐसा लगभग सारे शास्त्रों में, ज़्यादातर शास्त्रों में इस प्रकार से बता दिया जाता है कि इस भाव में ग्रह जो हैं इस प्रकार से रिजल्ट देंगे, दूसरे भाव में इस प्रकार से रिजल्ट देंगे। लेकिन इसका अगर सार निकाला जाए तो रिजल्ट जो होता है इनका काफ़ी अंतर आ जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और हर व्यक्ति की कुंडली में लग्न अगर अलग है
उसकी लग्न अलग है तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पर राहु बैठे हैं तो अवस्था उसकी बदल जाएगी। अवस्था बदलने पे उसके रिजल्ट भी बदल जाते हैं। हालांकि कुछ जो रिजल्ट होते हैं लगभग कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन काफ़ी स्थिति बदल जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पे मिथुन लगन है, मिथुन लगन में उच्च के राहु होते हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रथम भाव में, तो अपना रिजल्ट बदल देंगे। उच्च के राहु अपना अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इस प्रकार से बारीक देखना चाहिए। लेकिन कुल मिला के जिस प्रकार से भाव फल अध्याय में इसके बारे में बताया गया है, प्रथम में राहु अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अपना यहाँ पे राहु अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। श्लोक नंबर 25 में पहली पंक्ति में इसमें बताया गया है कि लग्न में राहु हो तो अल्पायु धनी अल्पायु होता है, धनी तो होता है, बलवान होता है, लेकिन धड़ भाग में रोग होता है। मतलब कुछ अच्छा होता है, कुछ खराब होता है। अब कुछ अच्छे में पैसा वाला तो होगा, बलवान होगा, लेकिन अल्पायु होता है और धड़ भाग में रोग होता है। ऐसा फलदीपिका पुस्तक में बताया गया है। तो स्थितियां इसमें अलग अलग बदलती हैं, अवस्थाओं के हिसाब से बदलती हैं, क्योंकि अवस्थाएं जो ग्रह होते हैं अलग अलग अवस्थाओं में, हर व्यक्ति की कुंडली अलग लग्न की होती है। तो लगभग ज़्यादातर लोगों की लग्नें अगर चेंज हैं तो उसमें अवस्था बदल जाएगी और अवस्था के बदलने से उसके जो रिजल्ट होते हैं वो बदल जाते हैं। इसके अलावा इसमें अगर देखा गया है, राहु अगर प्रथम भाव में बैठे हैं और अच्छी अवस्था में नहीं बैठे हैं तो इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। तीसरी दृष्टि, पहली दृष्टि इनकी जाएगी 5वें भाव पे। 5वां भाव संतान का भाव होता है। संतान के भाव पे पहली दृष्टि जाएगी तो संतान कष्ट होगा इनको। और शिक्षा का भी भाव होता है ये। शिक्षा के जो भी क्षेत्र होंगे उसमें इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी दृष्टि इनकी 7वीं दृष्टि होती है। 7वीं दृष्टि इनकी 7वें भाव पे जाएगी जो पत्नी का भाव होता है। तो पत्नी के भाव पे दृष्टि जाएगी तो विवाह में दिक्कतें उत्पन्न होंगी। विवाह होने के बाद भी दिक्कतें हो सकती हैं और विवाह देरी से होना, इसमें भी दिक्कतें हो सकती हैं। और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पे जाएगी। भाग्य भाव पे दृष्टि इनकी 9वीं जाएगी, जिससे भाग्य इनका साथ नहीं देगा, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से समस्याएं आ सकती हैं इनको। लेकिन ये सब बातें अवस्थाएं देखने के बाद इनका जो रिजल्ट है वो जाने, क्योंकि अवस्था आपकी कोई भी कुंडली है उसमें सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अवस्था ज़रूर देख लें। आपकी कुंडली में अगर मिथुन लगन है और मिथुन लगन में उच्च के होते हैं और लग्न में बैठे हैं तो अपना रिजल्ट कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा देंगे। इस प्रकार से अवस्थाएं देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन भाव फल के हिसाब से जो बताया गया है शास्त्रों में, उस हिसाब से यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी हैं। धनी होगा, पैसे वाला होगा, लेकिन यहाँ पे संतान को कष्ट होगा, विवाह वाली दिक्कतें हैं। और ऊपरी भाग, शरीर के ऊपर का जो भाग होता है उसमें बीमारी राहु के द्वारा, इस प्रकार से बताया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं राहु, लगन में अगर राहु है तो। और व्यक्ति की आयु के बारे में भी बताया गया है कि अल्पायु होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन ये तभी इसका सटीक प्रेडिक्शन इसका तभी हो सकता है जब आपकी लगन जो है उसके अनुसार देख लिया जाए कि आपकी लगन में किस अवस्था में राहु यहाँ पे लग्न में बैठे हुए हैं, उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, राहु के बारे में आज प्रथम भाव में बात हुई है, अपना कैसा रिजल्ट देंगे अगले दूसरे भाव में बताएंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।